Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on planning work activity यानी किसी भी मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से प्लान किया जाते हैं या प्लानिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना अहम रोल होता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग होती क्या है या प्लानिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, एस्टैब्लिश स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दूस गोल। प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो कुछ प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से एक गोल जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि किस तरह से गोल को अचीव किया जा सकता है। और गोल को फुलफिल करने के लिए जो है उसके पीछे एक जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको कहा जाता है प्लानिंग। एंड डेवलपिंग प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटी, किस तरह से वर्क एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाएगा, उस स्ट्रेटजी को प्लानिंग कहा जाता है। वाई डू मैनेजर प्लान, मैनेजर प्लानिंग क्यों करते हैं? मैनेजर इसलिए प्लानिंग करते हैं कि प्लानिंग से एक डायरेक्शन मिल जाती है वर्क को कि इस तरह से वर्क को लेके चलना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू मैनेजर। सेकंड पॉइंट होता है कि प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी यानी कि कोई रिस्क के ज़्यादा चांसेस नहीं फिर होते। सर्टेनिटी यकीनन होता है कि प्रोग्रेस जो है वो मिल जाएगी। इससे जो प्लानिंग करने से क्या होता है, जो रिस्क होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। प्लानिंग मिनिमाइज वेस्ट, अगर एक पहले से प्लानिंग करके उसको स्ट्रैटेजी बना के उसके ऊपर वर्क किया जाए तो उसमें जो है वो वेस्ट कम होता है। यानी अगर कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने लगे हैं तो अगर पहले से प्लानिंग नहीं की होगी तो अगर वैसे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उसके अंदर बहुत, अगर वो प्रोडक्ट का फार्मूला ठीक नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अगर पहले से प्लानिंग की होगी तो प्रोडक्ट जो है वो मिनिमाइज वेस्ट होती है। प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्लानिंग से क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है वो ठीक होती है, वो इम्प्रूव होती है। पता होता है कि इस तरह से वर्क को लेकर चलना, जिसकी वजह से सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। गोल्स एंड प्लान्स के गोल्स क्या होते हैं और प्लान्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं कि जो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम होता है कि जो हमने रिजल्ट लेके आना होता है। प्लान जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट और आउटलाइन होता है जो हमें बताता है कि किस तरह हम अपने गोल को मेट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने गोल को फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि प्लान एक स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर हम चल के अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं। टाइप्स ऑफ गोल, टू टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। उसमें आते हैं, एक आते हैं स्टेटेड गोल्स, दूसरा आता है रियल गोल्स। स्टेटेड गोल होते हैं जो कि लिखे होते हैं कि ये वाला जो वर्क है वो करना है, और या कि ये वाले गोल जो है ये हमने अचीव करने हैं। जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से प्लानिंग करके गोल्स को सिलेक्ट किया जाता है वो होते हैं स्टेटेड गोल जो लिखे होते हैं। और जो रियल गोल्स वो होते हैं जो अचीव होते हैं। जितने गोल्स अचीव होते हैं वो रियल गोल्स हो जाते हैं, और जो अगर नहीं भी अचीव हुए तो वो भी डिज़ायर्ड गोल के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि एक जो एम्प्लॉय होता है या जो मैनेजर है उन्होंने पहले से वो बनाया होता है, एक स्टेट किया होता है कि ये वाले गोल्स के ऊपर वर्क करना है। फिर जितने गोल्स अचीव हो जाते हैं वो फिर रियल में इंक्लूड होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, 6 टाइप्स के प्लान्स होते हैं, जिससे सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के बनाया जाता है कि क्या जो है मार्केट में ट्रेंड किस प्रोडक्ट का चल रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, और किस प्राइस के अंदर से लो प्राइस के अंदर कैसी प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस की, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है या क्वान्टिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। या जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आती है, जिद्दत आती है, कोई नई इक्विपमेंट आता है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको देख के जो प्लानिंग की जाती है वो स्ट्रैटेजिक प्लान होते हैं। और जो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के प्लानिंग की जाती है उसको ऑपरेशनल प्लान कहा जाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी चेंजिंग आएगी, बजट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, टास्क जो है वो क्या है, किस टास्क को कंप्लीट करना है, और हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको ऑपरेशनल गोल कहा जाता है। शॉर्ट टर्म प्लान्स वो होते हैं कि जो थोड़े टाइम पीरियड के होते हैं, यानी मैक्सिमम जो उनका टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर तक का होता है, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं वो ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि 3 इयर्स तक चलते रहते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स तक उनका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक प्लान। स्पेसिफिक प्लान वो होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। उसके अंदर कोई भी जो होती है बहस वगैरह के चांसेस होते हैं, वो क्लियर मेंशन होते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए ये स्पेसिफिक प्लान है। डायरेक्शन प्लान वो होते हैं कि जो एक फ्लेक्सिबल होते हैं और एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उनको डायरेक्शनल प्लान कहा जाता है। Formal planning department, a group of planning specialists whose sole responsibility is helping to write organizational plan.
फार्मर प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो ऐसी एक डिपार्टमेंट यानी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ख़ुसूसन तौर पे हायर किए जाते हैं। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ ये होती है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान लिखने होते हैं। उन्होंने प्लानिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से लेके चलना, किस तरह उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग करने के लिए जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल या स्पेशलिस्ट जो है वो हायर किए जाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको फार्मर प्लानिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन प्लानिंग के प्लानिंग के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर अब आ जाता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर इस तरह इंक्लूड हो जाता है कि कोई अगर कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उसी वजह से जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। कस्टमर जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, क्वांटिटी को वो देख रहा है, या जो है वो नॉइजी इन्वायरमेंट तो नहीं है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस हो रहा है या उसको डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इंटरनल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड आ जाता है कि किस तरह की जो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका बिहेवियर किस तरह का है, और कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो किस तरह से उसको देखा जा रहा है, किस तरह से उसे रन किया जा रहा है। इस तरह ये जो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं, और अगर जो इन्वायरमेंट है उसका प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अगर एक इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, पॉजिटिव उसके अंदर चेंजिंग्स लाई जाती हैं, तो प्लानिंग जो होती है वो अच्छी होती है और गोल्स जो हैं वो डायरेक्टली अचीव हो जाते हैं। और अगर गुड इन्वायरमेंट नहीं मिलता है एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए तो उससे जो प्लानिंग होती है वो भी डिस्टर्ब होती है और गोल भी अचीव नहीं हो पाते। हाउ इम्प्रूव प्लानिंग को इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है। उसके अंदर जो है वो आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाए किस तरह का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो है उनकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो चेंज तो नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट के अंदर जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर कोई इस तरह नॉइस वगैरह तो नहीं है ताकि उसको चेंज किया जाए और प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कोई कस्टमर की डिमांड वगैरह उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके भी जो है प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आता है बिजनेस इंटेलिजेंस कि वर्क को किस तरह से लेके चलना है, सोसाइटी के अंदर इकॉनमी क्या चल रही है, उसकी डिमांड क्या प्रोडक्ट की, और किस तरह बिज़नेस को देखा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग की जाती है तो इससे भी प्लानिंग इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है डिजिटल टूल कि कौन सा कोई न्यू इक्विपमेंट आ रहा है तो या कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट आ रहा है कंपनी के अंदर, तो किस तरह के उसको यूज़ करना है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, किस तरह डिजिटल टूल के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उसको प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, लोगों को पता चले कि ऐसी प्रोडक्ट जो है वो वर्किंग कर रही है। इसकी बेस के ऊपर भी जो है वो प्लानिंग इम्प्रूव होती है। और इसके बाद आती है क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि जो डाटा है किसी भी चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको जो है वो सेफली जो है वो सिक्योरली उसको जो है वो सेव करना, यानी उसको डिवाइस के अंदर सेव करना, या यानी अगर कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर वगैरह इस तरह अगर वो ख़राब हो जाता है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं करता, तो डाटा जो है वो हमारे पास इस सूरत के अंदर सिक्योरली जो है वो सेफ़ होना चाहिए कि अगर कोई हैज़र्ड हो भी जाता है, कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फिर भी डाटा जो है वो सिक्योर हो, उसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड किया हो। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन चार चीज़ों को फॉलो करके जो है प्लानिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, और जितनी अच्छी जो है वो प्लानिंग होगी उतनी अच्छे और जो है जल्दी स्पीडली के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।